हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 9th to 15th मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त ये जो एनर्जी है ये बेसिकली हैप्पीनेस को शो करती है, खुशियों को शो करती है। बट मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा खुश हो। पॉसिबली ये इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि आप एक हार्ड सिचुएशन से, एक हार्ड एनर्जी से एक बहुत ही पहले, इस तरह है कि पहले आप किसी हार्ड सिचुएशन में, किसी हार्ड एनर्जी में थे एंड अब आप उससे थोड़ी लाइट एनर्जी में जा रहे हो। पहले से काफ़ी ज़्यादा लाइट एनर्जी की तरफ आप मूव कर रहे हो। ये इस तरह की एनर्जी हो सकती है बिकॉज ये इस तरह भी हो सकता है कि इस वक्त आप अपने लिए कुछ ऐसा चाह रहे हो कि जिसके थ्रू आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाए, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएँ। इस तरह की एनर्जी हो सकती है। सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि आप किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई कनेक्शन भी हो सकता है एंड ऑफ कोर्स ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका किसी के साथ। बट आप यहाँ किसी सिचुएशन पर वर्क करते हुए दिख रहे हो एंड इस तरह दिख रहा है कि ये कोई न्यू सिचुएशन है या ये कुछ नया है जिस पर आप अपनी साइड से वर्क कर रहे हो। बिकॉज यहाँ एक एनर्जी ऐसी है जो शो करती है कि मोस्टली ये एनर्जी ऐसी मोस्टली एनर्जी डिनोट कर रही होती है, मोस्टली ये एनर्जी शो कर रही होती है कि कोई ऐसे पर्सन है जो कि कुछ नया लर्न कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। तो यहाँ भी एनर्जी जो है ये पॉसिबली किसी ऐसी सिचुएशन को शो कर रही है, कोई न्यू सिचुएशन है जिस पर आप अपनी साइड से वर्क कर रहे हो, या ये कोई भी न्यू चीज़ हो सकती है जिस पर आप अपनी साइड से वर्क कर रहे हो। बट आपकी साइड से यहाँ मुझे डिटर्मिनेशन भी दिख रही है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितना आप वर्क करते जा रहे हो उतनी ही ज़्यादा ये जो भी सिचुएशन है यहाँ प्रोग्रेस दिख रही है, उतनी ही ज़्यादा ये बिल्डअप होती चली जा रही है। सो आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो। आपकी करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आप पॉसिबली एक ऐसी सिचुएशन में वर्क कर रहे हो जहाँ आप किसी पर्सन को या किसी कनेक्शन को छोड़ देना चाहते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि पॉसिबली पहले आपके माइंड में ये एक आइडिया था कि आप किसी पर्सन के साथ हो सकते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, एक दूसरे के साथ मिल सकते हो। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर इस आइडिया से वॉक अवे करना चाहते हो। ये जो आपका आइडिया था जिसमें आप सोच रहे थे कि आप किसी पर्सन के साथ हो जाओगे, यहाँ कोई ऐसे दूसरे पर्सन है जिनके साथ आप होना चाहते थे। अभी ऐसा दिख रहा है कि आप इस आइडिया से भी वॉक अवे करना चाहते हो एंड पॉसिबली आप इसी चीज़ पर अपनी साइड से वर्क कर रहे हो। बट ये इस तरह है कि जितना आप वर्क करते जा रहे हो उतनी ही यहाँ प्रोग्रेस होती चली जा रही है। एंड अभी भी आप मुझे फुल्ली इस तरह नहीं दिख रहे कि आपने फुल्ली यहाँ से वॉक अवे कर लिया हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। अभी भी आप एक ऐसी पॉइंट पर हो जहाँ पर आप जितना वर्क कर रहे हो उतनी यहाँ प्रोग्रेस होती जा रही है। सब आपके फ्यूचर के लिए देखो। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आप अपनी एनर्जी का बहुत सारा हिस्सा अपने सेल्फ को दे रहे हो। आपका फोकस आपका अपना सेल्फ बनने जा रहा है यहाँ पर। पॉसिबली आपका जो फोकस है वो ज़्यादातर या तो किसी पर्सन पर था या आपके वर्क पर था, बट अब आपका फोकस आपके अपने सेल्फ की तरफ होते हुए दिख रहा है। एंड ये काफ़ी पैशनेट टाइप एनर्जी दिख रही है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे अपने सेल्फ की केयर करनी है, मुझे अपने सेल्फ पर फोकस करना है। काफ़ी ज़्यादा आप पैशनेट हो रहे हो इस चीज़ को लेकर। सो मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से एनर्जीज़ बताऊंगी, बट इससे पहले गाइस मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप अपनी लाइफ के किसी एक ऐसे खास साइकिल पर हो जो कि एंड होने जा रहा है। कोई ऐसा साइकिल है जो कि एंड हो रहा है एंड ये एक खास साइकिल है आपकी लाइफ का। आई डोंट नो कि ये किस चीज़ को लेकर है।
बट ये डेफिनेटली कुछ इस तरह है कि आप ऐसा फील करो कि ओके मुझे इन एनर्जीज़ को पास करना पड़ेगा, जैसी भी हैं, जितनी भी ख़राब एनर्जीज़ हैं, मुझे इनसे खुद को गुजारना है, इनसे पास करना है एंड आगे बढ़ना है। एंड बेसिकली आप इस तरह हो कि आपको किसी न्यू चीज़ की तरफ मूव करना है अपनी लाइफ में। सो आप इन ख़राब एनर्जीज से डील करके किसी तरह से आगे बढ़ जाना चाहते हो। एंड आई फील लाइक टू बी ऑनेस्ट, यहाँ ये जो एक फेस आया था आपकी लाइफ में जहाँ आप ऐसा सोच रहे थे कि ये जो भी साइकिल एंड हुआ है आप इसको लेकर ऐसा सोच रहे थे कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ है मेरी लाइफ में, कैसे हो गया है। ये जो एक फेस था आपकी लाइफ का, आई फील लाइक ये फेस अब एंड हो चुका है, ये फेस अब जा चुका है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में से ये फेस जो है बेसिकली ये जा चुका है, ख़त्म हो चुका है आपकी लाइफ से। एंड अब आप मुझे इस तरह दिख रहे हो कि आप एक न्यू चैप्टर में, एक न्यू साइकिल में जा रहे हो, कुछ न्यू स्टार्ट करने जा रहे हो। एंड ये काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। बट ये इस तरह है कि अभी आप इसके स्टार्ट में हो, अभी आप इस तरह दिख रहे हो कि आप जस्ट इसको स्टार्ट कर रहे हो। एंड ये काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं जो इसके लिए यहाँ दिख रही हैं। सो पॉसिबली इसी वजह से आपकी ओवरऑल एनर्जी में यहाँ हैप्पीनेस शो हुई है। बिकॉज़ ये इस तरह हो सकता है कि एट द एंड आपके लिए यहाँ पेन भी है एंड हैप्पीनेस भी है। पेन जो है वो बेसिकली इस चीज़ को लेकर है कि आप ऐसा फील करो कि जो भी सिचुएशन एंड हुई है, जो भी साइकिल एंड हुआ है, आप इसको लेकर ऐसा फील करो कि ओ माय गॉड मैं इसको खो रहा हूँ, ये जो भी चीज़ है, ये जो मेरा ही एक पार्ट जो मुझे फील होता है, मैं इसको खो रहा हूँ, अपनी साइड से इसको दूर कर रहा हूँ। जो भी सिचुएशन, जो भी कनेक्शन आपने खोया है वहाँ से पेन अटैच है एंड देन कुछ न्यू आपकी लाइफ में आ रहा है जहाँ पर ये हैप्पीनेस अटैच है। एंड यूजुअली ये इसी तरह होता है कि जो भी कोई ये न्यू सिचुएशन है, जो भी कुछ नया है, यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं हैप्पीनेस है, ये आपको अच्छी फील हो रही है। सो ऑलमोस्ट ये डेथ एंड बर्थ वाली सिचुएशन इस तरह दिख रहा है। एक चीज़ ख़त्म हुई एंड देन कोई न्यू चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है हैप्पीनेस के साथ, खुशियों के साथ। सो ये ऑलमोस्ट इसी तरह है कि एक सिचुएशन आपके लिए ख़राब एनर्जीज़ क्रिएट करके गई है एंड कोई न्यू सिचुएशन आ रही है जो कि आपके लिए पहले से कई ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ क्रिएट कर रही है। सो आप मुझे एक ऐसी डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो जहां आप अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हो, कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो जिसके थ्रू आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, कोई न्यू चैप्टर आप अपनी लाइफ का खोलने जा रहे हो। एंड अगेन आप मुझे इस तरह दिख रहे हो कि आप इस चैप्टर के स्टार्ट में हो, आप ये जो भी न्यू साइकिल है जिसमें आप जा रहे हो, आप इसके स्टार्ट में हो, बट आप फुल्ली इसमें अपनी साइड से फुल्ली एनर्जी के साथ जा रहे हो। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। गाइज़ यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपकी लाइफ से एक साइकिल एंड हो रहा है एंड आप किसी न्यू साइकिल में, किसी न्यू सिचुएशन में जा रहे हो। सो यहाँ मुझे इसी तरह दिख रहा है कि आपकी लाइफ से जो साइकिल एंड हुआ है उसके बाद आप जिस भी न्यू साइकिल में या जिस भी न्यू सिचुएशन में जा रहे हो, आप उसको लेकर इस तरह हो कि आप वहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हो, आप चीज़ों को बैलेंस में रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि वहाँ पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्मूथली आगे बढ़ें। ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहा है कि जैसे ही यहाँ पर आपकी लाइफ में ये ट्रांजिशन हो रही है, ये चेंज आ रहा है कि एक साइकिल ख़त्म हो रहा है एंड आप किसी न्यू साइकिल में जा रहे हो, तो आप चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा फिक्सेटेड हो रहे हो। आप चीज़ों को स्टेबल भी रखना चाहते हो, बैलेंस में भी रखना चाहते हो एंड सबसे बढ़कर आप चाहते हो कि चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ें। ये चीज़ आप इस वक्त जो है वो इस पर आपका फोकस ज़्यादा दिख रहा है। एंड मैं इसको इस तरह कह सकती हूँ कि ओवरऑल ये ठीक है, ओवरऑल मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ ऐसा हो भी रहा है, बट देन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप स्ट्रक हो रहे हो अपने माइंड में, आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, स्ट्रक हो रहे हो एंड देन यहाँ पर जो बैलेंस क्रिएट हो रहा था कहीं ना कहीं वो बैलेंस ख़राब हो रहा है। बट अगेन ओवरऑल यहाँ मुझे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथली आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सिचुएशन दिख रही है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी इंटेंशन भी यहाँ पर यही है कि आप चाहते हो चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ें, आपकी इंटेंशंस भी अच्छी हैं। कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि आपकी इंटेंशंस यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी इंटेंशंस यहाँ पर पूरी होते हुए भी दिख रही हैं कि जो आप चाह रहे हो, आप चाहते हो बैलेंस हो, स्मूथ एनर्जीज हो, वैसा होता हुआ यहाँ दिख भी रहा है। बट एक पॉइंट मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पर कहीं ना कहीं आप स्टक हो रहे हो अपने ही सेल्फ की वजह से एंड आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस ले रहे हो जिसकी वजह से यहाँ पर आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। बट टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक यहाँ आपकी जो इंटेंशंस हैं वो आपके लिए वर्क कर रही हैं, आपके लिए इस तरह दिख रहा है कि जो भी आप चाह रहे हो ये चीज़ें आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं। आपको जस्ट मुस्तकिल जो है वो इसी डायरेक्शन में चलते चले जाना है। आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेकर या ओवर थिंकिंग की वजह से पीछे नहीं हटना है, आपको खुद को नेगेटिव सोचने ही नहीं देना है। जैसे ही आप सोचने लगोगे, आप स्ट्रेस लेने लगोगे, आप नेगेटिव सोचने लगोगे तो आपका बैलेंस यहाँ पर ख़राब होगा। तो आप खुद को नेगेटिव सोचने ही मत दो, बल्कि आप एक कॉन्स्टेंटली इसी डायरेक्शन में चलते चले जाओ तो आपकी इंटेंशंस जो है वो डेफिनेटली वर्कआउट करेंगी।
सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच।